हे गाइस, तो मैं आपके लिए दोबारा हाजिर हूँ और यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं ब्लैक बुक जीएस सीरीज़, जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। और हमारा आज का टॉपिक होगा साउथ किंगडम, जो जिसमें संगमेश भी बोलते हैं, जो पांड्याज ने संगमेश जिसे नाम दिया था। एक्चुअली क्या है, पोस्ट गुप्ता पीरियड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें आर्किटेक्चर चेंजेस बहुत ज़्यादा आए थे। फॉर एग्जांपल, जो आप आजकल टेम्पल्स देखते हैं और ये सब देखते हैं, ये गुप्ता पीरियड की देन थी और उसके बाद के पीरियड्स की देन थी। तो आइए आप शुरू करते हैं। ये मेरे बारे में, मेरा नाम अनुज है और मैं CGL 18-19 का मेंस दिया, 18 का DV, SCHS और COPO भी क्वालिफाई किया है। ये मेरे कुछ रिजल्ट्स हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पोस्ट गुप्ता पीरियड की। एक्चुअली थोड़ा सा प्रीकैप बताना पड़ेगा, और जिन बच्चों ने मेरी वीडियो नहीं देखी है उसके सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप गुप्ता पीरियड्स, मौर्य से लेके गुप्ता पीरियड तक देखिए, बहुत अच्छे विजुअल्स के साथ मेरी वीडियो है। तो शुरू करते हैं। एक्चुअली क्या हुआ था कि जब मौर्य पीरियड की एंड हुआ था, तब हम जानते हैं कि सुंगा डायनेस्टी आई थी। और सुंगा डायनेस्टी क्यों आई थी, उसका आंसर आपको मिलेगा पोस्ट गुप्ता, मेरी पोस्ट मौर्यन वीडियो में, जो कि डिस्क्रिप्शन में पड़ी है। तो सुंगा में जो ब्राह्मण्स आए थे, और ब्राह्मण्स आने के बाद वापस से ही ब्राह्मण्स का जो आर्किटेक्चर है, या फिर ऐसा कह सकते हैं ब्राह्मण्स की जो लिटरेचर है, उसका अपलिफ्टमेंट होना शुरू हो गया था। और ये अपलिफ्टमेंट होते होते मैक्सिमम कहाँ तक पहुँच गया था? ये पहुँच गया था जब गुप्ता पीरियड, जब गुप्ताज थे, गुप्ताज में क्लाइमैक्स पे पहुँच चुका था हमारा ब्राह्मण्स का आर्किटेक्चर। आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा टेम्पल्स और ये सारे मॉन्यूमेंट्स गुप्ता पीरियड में ब्राह्मण से रिलेटेड ही बने थे। इसी टाइम में अलग अलग तरीके की आर्ट भी आ गई थी, और गंधारा आर्ट, इसके बाद वो सब मैंने डिस्कस कर रखी है, आप मेरी पुरानी वीडियोस देखिए। तो बेसिकली अब अगर हम नॉर्थ में जाते हैं, तो नॉर्थ में जाते हैं तो डेक्कन का जो एरिया है, ये इस लाइन से नीचे का जो एरिया है, ये सारा एरिया क्या कहलाता है? डेक्कन का एरिया। और यहाँ पे हमारे ब्राह्मण, या फिर इसे बोल सकते हैं आप टेम्पल आर्किटेक्चर, बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट हुआ था। बहुत अच्छे अच्छे बहुत सारे टेम्पल्स बने थे। और कहा भी जाता है कि साउथ जो है हमारे टेम्पल्स का पूरा मंदिरों का घर है। आप जाइए वहाँ पे, घूम के आइए, बहुत अच्छे अच्छे हैं। जो जो मैं आज आपको लोकेशंस बताऊंगा, टेम्पल्स बताऊंगा, उसे आप ज़रूर विजिट करें। उसी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जाम में पूछे आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 किंगडम, एक है चोला, चेरा, पांड्यास। चेरा, चोला, पांड्यास एक्चुअली क्या थी? ये साउथ की किंगडम्स थी। यहाँ पे जो पहाड़ हुआ करते थे, इन पहाड़ों के ऊपर कुछ ट्राइब्स रिसाइड करा करती थी। ये जो माउंटेन्स हुआ करती थी, हिली एरियाज में कुछ ट्राइब्स रिसाइड करा करती थी। और समय के साथ साथ इन ट्राइब्स ने क्या करा था? नीचे आना शुरू कर दिया था। एक्चुअली जब इन ट्राइब्स का एडवांसमेंट नीचे प्लेन्स एरिया में होना शुरू हो गया था, तो कुछ लोग यहाँ पे भी रिसाइड करने लग गए। और जब कुछ लोग रिसाइड करने लग गए, तो वहाँ पे जो रिवर फ्लो होती है, जैसे कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, जो डेकन्स की रिवर है, उनके आसपास इन्होंने अपने सेटलमेंट्स बना लिए थे, छोटे छोटे घर बना लिए थे। और धीरे धीरे करके यही एम्पायर्स और किंगडम्स में बदलते चले गए। तो चेरा, चोला, पांड्या जो है, वो ऐसे ही किंगडम्स है जिसमें ऊपर से ट्राइब आई थी हिल से उतर के, और नीचे सेटलमेंट बना लिया था। ऊपर आप जानते हैं राष्ट्रकूटाज और प्रतिहार्स, जिसे हम गुजर्स बोलते हैं। और ये मुल्तान सिंध, ये डायनेस्टी अपनी अलग चल रही थी, और साउथ का डेवलपमेंट अलग हो रहा था, जिसमें पल्लवास के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल हम चोला, चेरा और पांड्यास के बाद में पढ़ेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है किंगडम, अगर मैं इन तीनों में से सिलेक्ट करूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमारे जो हेरिटेज है, वो है चोला। चोला सबसे इम्पोर्टेंट किंगडम है। चोला ने आर्किटेक्चर बहुत अच्छा दिया था। चोला ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी, बैटल्स भी करी थी, जिसमें चोला जीती थी। और चोला ने क्या करा था? अपने पोर्ट्स वगैरह भी बनाए थे, जहाँ से अब हमारी जो दूसरी कंट्रीज़ के साथ, नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ जो हमारा ट्रेड है, उसे अपलिफ्ट किया था। चोला के बाद आते हैं पांड्यास पे। पांड्यास भी बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा अच्छे राजास थे पांड्यास के। इसके बाद आता है हमारा चेरा। अब ये रीज़न कौन सा था? चोला, चेरा, पांड्यास का रीज़न था बेसिकली एक्सट्रीम साउथ। एक्सट्रीम साउथ मतलब चोला का था ऊपर का तमिलनाडु, जहाँ पे है हमारा तंजौर रीजन है। और यहाँ पे आपको पता चलेगा कि पांड्यास के लिए मदुराई है, जो इसकी कैपिटल थी। और सिमिलरली थोड़ा केरला का एरिया था चेरास, इसलिए चेरास को दूसरा नाम भी बोला जाता है केरास, या फिर केरला, केरला वाले। तो केरला वालों को ही क्या बोला जाता है? चेरास। अब
अब आते हैं हम अगली स्लाइड में, जिसमें चेरास के बारे में हमें थोड़ा सा डिटेल में ही दे रखा है, और चेरास के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे क्वेश्चन भी बहुत कम बनते हैं। तो आइए चेरास के बारे में पढ़ लें। तो चेरास कौन से रीजन में थे? केरला के रीजन में थे। जो हमारा इस यहाँ पे जो केरला का रीजन है, इस साइड कौन थे? हमारे चेरास थे। दूसरा, वांजी इनकी कैपिटल थी। क्वेश्चन बनेगा एसएससी में तो कैपिटल के बारे पर बनेगा। मुसरी और टोंडी इनके पोर्ट्स थे जो हमारे चेरास के कंट्रोल में थे। अब एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जो रोमन एम्पायर है, ये आप नोट कर लीजिए, जो रोमन एम्पायर है वो किस पोर्ट से हमारे साथ ट्रेड करा करता था? तो वो जो पोर्ट था वो था मुसरी। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो मुसरी पोर्ट था जहाँ से हमारा रोमन एम्पायर हमारे साथ ट्रेड करा करता था। चेरास का एम्बलम जैसे कि आप पिछली स्लाइड में देख सकते हैं, चेरास का एम्बलम क्या है? यहाँ पे बो एंड आर्चरी जो होता है, तीर कमान जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, बो एंड एरो क्या था इनका एम्बलम था। एक्चुअली क्या था कि ये एम्बलम मेरे ख्याल से जितना मुझे लग रहा है कि क्या होगा कि जब ये कोस्टल एरियाज़ में रहते थे सारे के सारे चेरा चोरा पांड्यास, और कोस्टल एरियाज़ में आपको पता है कि थोड़ी बहुत नेवी स्टार्ट हो गई थी, नेवी का बनना बहुत ज़्यादा था। और चोला के पीरियड में जो राजा हैं, राजा जो उनके जो राजा हैं जिनका नाम है राजा चोला पीरियड में, उनकी तो बहुत ही एफिशिएंट नेवी थी। तो नेवी में क्या होते हैं, थोड़े बहुत जहाज हुआ करते होंगे, और ये अपना तिरंगा इस पे टांग के चला करते होंगे। तो दूर से पता चल जाता होगा कि भाई हमारी दुश्मन या दोस्त का वो आ रहा है, तो जो इनसे युद्ध करना चाहते होंगे वो भिड़ जाते होंगे, जो युद्ध नहीं करना चाहते होंगे वो बच जाते होंगे। तो इनका चेरा का जो नेशनल एम्बलम था वो था बो एंड एरो। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पूछा आता है, मैंने बताया था चेराज ने किसके साथ ट्रेड करी थी? रोमन्स के साथ। और इन्होंने अगस्तस जो था उसको एक टेम्पल के लिए बनाने के लिए भी दिया था। एक्चुअली ये रोमन्स ही थे। और कहाँ से ट्रेड करी थी? मुसरी जगह थी जहाँ से इन्होंने ट्रेड करी थी। सबसे इम्पोर्टेंट जो चेरा किंग है वो है सेंगुटुवन। ये इसे नया नाम दिया गया है, या फिर इसका जो दूसरा नाम है उसे बोलते हैं रेड चेरा। इसके बाद ज़्यादा कुछ इससे पूछा नहीं जाता। अब हमारे आते हैं नेक्स्ट किंगडम। नेक्स्ट किंगडम है चोलास। चोलास पूरे संगम एज की, संगम एज बोले, पोस्ट गुप्ता बोले, डेक्कन पीरियड बोले, इसकी जान है। चोलास को हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। चोलास जो थे उन्होंने सेंट्रल और तमिलनाडु का नर्दर्न पार्ट, तो बेसिकली अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि चोला किस एरिया में थे, तो चोला थे तमिलनाडु के एरिया में। अगर बनाया जाए तो ये हमारा तमिलनाडु है। तो यहाँ पे इसके नर्दर्न पार्ट में चोला रह जाते थे, और यहीं पे एक जगह थी तंजौर। तंजौर के एरिया में ही चोलास रेसाइड करते थे, या फिर चोलास की कैपिटल थी। उदयपुर भी थी यहाँ पे, उदयपुर भी इनकी कैपिटल थी चोलास की, जो भी तमिलनाडु के रीजन में हुआ करती थी। अब ये इनके जो नहर भी पूछ लेते हैं, किस नहर के किनारे जब ये पहाड़ों से उतर के आए थे तो कहाँ रहना शुरू किया था? तो कावेरी नदी की यूज़ लिया था इन्होंने। और इन्हें का नया नाम भी क्या था, या फिर इन्हें जो दूसरा नाम इनका था वो था चोला मंडलम। तो चोला आराम से याद हो जाएगा। इनकी कैपिटल क्या थी? उरैयूर, तिरुचिरापल्ली टाउन के पास थी। पुहार इनका एक्चुअली पोर्ट था। पुहार चोलास का क्या था? पोर्ट। और ये पुहार पोर्ट किसने बनाया था? करिकेला। तो करिकेला नाम के किंग ने पुहार पोर्ट बनाया था, जहाँ से इनकी ट्रेड हुआ करती थी। अब चोलाज इतने विकसित कैसे हुए थे? चोलाज इसलिए विकसित हुए थे एक्चुअली क्योंकि ये डेक्कन एरिया में रह रहे थे, और डेक्कन एरिया में एक तो इन्हें नदी मिल गई थी, दूसरा यहाँ पे मिनरल्स, आयरन वगैरह बहुत अच्छे थे, जिससे अच्छा एग्रीकल्चर हो सके। लेकिन कहा जाता है कि एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डेक्कन के लोग डिपेंड नहीं हुआ करते थे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो नॉर्थ में थी सारी डायनेस्टीज, नॉर्थ में एलुविलियल प्लेन्स थे जहाँ पे एलुविलियल सॉइल हुआ करती थी, और नॉर्थ में जितना भी एरिया था वहाँ पे एग्रीकल्चर ही सबसे ज़्यादा हुआ करता था। लेकिन डेक्कन के एरिया में एग्रीकल्चर नहीं था। डेक्कन के एरिया में फिर क्या फेमस था? ट्रेड। इसका मतलब लोग वहाँ आराम से जी कैसे पा रहे थे? जीने के लिए पैसा चाहिए, पैसा के लिए लोगों से कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तो वो क्या करते थे? ट्रेड करते थे। और ट्रेड किस में करते थे? स्पाइसेस में, डायमंड्स में और हमारे पर्ल्स में, मोतियों में। मेगास्थनीज जो है हमारे चाणक्यन, उन्होंने भी अपनी बुक में पांड्यास के बारे में लिखा है, और पांड्यास को बताया कि पांड्यास की जो जगह थी वो पर्ल सिटी, उसे पर्ल सिटी बोला गया। पर्ल का मतलब होता है मोती, मतलब जहाँ पे मोती हो। तो ये रोमन एम्पायर से ट्रेड करा करते थे और अपना जीवन गुजारा करते थे। तो उन्हीं में से एक पोर्ट का नाम है पुहार। पुहार को किसने बनाया था? करिकेला ने। टाइगर इनका एम्बलम है। मान लो जब ये जहाज लेके निकलते होंगे तो इनके जो है उस पर क्या बना रहता होगा? टाइगर बना रहता होगा, या फिर लायन भी बोल सकते हैं। मैंने बताया चोलाज ने एफिशिएंट नेवी, बहुत अच्छी नेवी बनाई थी। और कौन थे नेवी बनाने वाले? राजा फर्स्ट।
किंग करिकाला एक किंग बहुत फेमस संगम चोला थे, जिन्होंने क्या पुहार नाम का पोर्ट भी बनाया था। अब इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है बैटल ऑफ वैनी, इसके बारे में थोड़ा पूछ लिया जाए कि ये किस किस के बीच में हुई थी। जो ये हुई थी चेरास, पांड्या और छोटे छोटे 11 माइनर चिफ्ट्सियन में। कहा जाता है कि एक मैं अगर आपके साथ वाक्य डिस्कस करूं जो यूपीएससी में कभी पूछ लिया जाए, एक बार क्या हुआ था कि जो चोला हैं उन्होंने पांड्या के साथ मिलके चेरा को हराने के लिए जुगलबंदी करी, लेकिन फिर चोला ने पांड्या को धोखा दे दिया और किसकी तरफ शिफ्ट हो गए, चेरा की तरफ, और इसके साथ मिलके पांड्या से युद्ध करा और पांड्या ने इन दोनों को हरा दिया था। तो बेसिकली चोला ने बहुत ज़्यादा डिफीट सही थी, जिसकी वजह से इनके जो उस वक्त किंग लड़ रहे थे वो शर्म के मारे घर आके मर भी गए थे। चलो वो अलग कहानी है। तो बेसिकली हमारे जो क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड और कॉमर्स, अगर क्वेश्चन आ जाए कि डेक्कन सोसाइटी में सबसे ज़्यादा क्या था, तो बच्चे एग्रीकल्चर ही टिक करते हैं, क्योंकि एंशियंट टाइम में उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि और क्या हुआ होगा। तो ट्रेड और कॉमर्स पोर्ट होने की वजह से सबसे ज़्यादा फेमस थे। और सिटी ऑफ पुहार, जो कावेरी पट्टनम जिसे हम बोलते हैं, वो किसने फाउंड करी थी, करिकेला ने। और कावेरी रिवर के अराउंड एक एम्बैकमेंट भी बनाया था 160 किलोमीटर लंबा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चोला का ये पूरी स्लाइड। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, जिसमें चोला किंग जो है, जिसमें पहली चोला किंग है राजा राजा, और उनके सन कौन है, राजेंद्र चोला। इन्होंने आर्ट एंड आर्किटेक्चर बहुत ही ज़्यादा अपलिफ्ट करा। एक्चुअली क्या हुआ था कि गुप्ता पीरियड में टेम्पल्स अपनी बहुत ज़्यादा जगह ले चुके थे, और आपको पूरी सीरीज़ में टेम्पल कैसे विकसित हुए ये पढ़ना पड़ेगा। क्या क्या स्टाइल्स आए टेम्पल के, सारे स्टाइल्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं, अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत जल्दी, बहुत मेहनत से 10 से 12 दिन लगाने के बाद मैंने पूरी प्रेजेंटेशन तैयार कर ली है, जिसमें सारे टेम्पल डिस्कस है और उनके स्टाइल। अब फिलहाल हम आते हैं कि चोला के कौन से स्टाइल थे। जो चोला का टेम्पल स्टाइल था वो था ड्राविडियन। तो ड्राविडियन एक तरीके से चोला का या फिर डेक्कन साउथ का स्टाइल था उस वक्त जो टेम्पल बनाने का। अब ये क्या होता था, ये मान लो ये एक एरिया है, इसके चारों तरफ टैंक हुआ करते थे पानी के, बीच में हमारा मेन जगह हुआ करती थी, और ये टॉम या फिर ऑक्टागोनल किसी भी शेप का हुआ करता था, और यहाँ पे हमारे भगवान जी या फिर जो मेन गॉड हुआ करते थे वो रिसाइड करा करते थे। इसे क्या बोला जाता था, गर्भगृह इसे बोला जाता था। और हमारे यहाँ पे हुआ करता था मेन एंट्रेंस, और ये मेन एंट्रेंस बहुत बड़ा बना दिया था द्राविडियन स्टाइल में। गुप्ता के पीरियड में छोटा सा एंट्रेंस हुआ करता था, लेकिन द्राविड स्टाइल में बहुत बड़ा हो चुका था। यहाँ पे गेट कीपर भी बैठा हुआ करता था, और कहा जाता है कि गेट कीपर जो है वहाँ के जो राजा थे उनकी शूरवीरता की कहानी भी सुनाया करते थे। तो ये एक तरीके से एक टेम्पल का द्राविडियन स्टाइल का एक डायग्राम है। तो कौन कौन से राजा ने टेम्पल बनाए थे, एक राजा थे और राजेंद्र चोला ने थे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेम्पल है, बहुत फेमस है, ये स्टैटिक जीके का पार्ट बोल लो आप, या फिर इसका पहला है बृहदेश्वर टेम्पल, जो कहाँ है, तंजौर तमिलनाडु में। तो किसने बनाया होगा, चोला ने बनाया होगा। दूसरा गंगाईकोंडा चोलापुरम, द ऐरावतेश्वरा जो कहाँ है, दारासुरम। ये सारे तंजौर के इलाकों में टेम्पल है। तो हमने दो टेम्पल पढ़े, एक है बृहदेश्वरा, एक है ए से तो ऐरावतेश्वरा और बृहदेश्वरा टेम्पल। ये दोनों टेम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों टेम्पल किसे डेडिकेटेड है, लॉर्ड शिवा को। जब आप मेरी वीडियो देख लेंगे जो अभी आने वाली है, उसके बाद आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि वैष्णविज्म क्या है, विष्णुइज्म क्या है, और कौन शिवा के भक्त थे, कौन सी आर्ट शिवा के लिए थी, कौन सी आर्ट विष्णु के लिए थी, क्या गर्भहिल है, क्या सैम्बल है, हॉल है, क्या शिखर होता है, क्या पोर्टिको होता है, सन टेम्पल, दिलवारा टेम्पल, ये सारे सोलंकी रूलर कौन थे, और ये सारे जो इम्पोर्टेंट टेम्पल आर्किटेक्चर है साउथ इंडिया का, तो ये सारा आपको उसमें मिल जाएगा। तो अब आते हैं हम अगली वीडियो में। ये आपको दिख रहा है, ये बृहदेश्वर टेम्पल है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सेम द्राविडियन स्टाइल पे, और ये इसका क्या कहलाया जाता है, शिखर। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ऑक्टागोनल शेप का है, और ये बहुत ही सुंदर है। ऑक्टागोनल शेप का शिखर बनाया हुआ है बृहदेश्वर टेम्पल में। ये कहाँ पे, तंजौर में है, और इसके राजा बनाने वाले कौन थे, राजा फर्स्ट। ये देखिए शिखर, बृहदेश्वर टेम्पल का शिखर कितना सुंदर है। ये ऑक्टागोनल शेप का है, और 25 टन
इसके और डोम जो है ये 25 टन मटेरियल का लगा हुआ है, और ब्लॉक जो है वो ग्रेनाइट के हैं और जिनका वजन 80 टन है। ये ऐरावतेश्वर टेम्पल है जो वापस से तंजौर में है, और ये किसने बनाया था? ये हमारे राजेंद्र ने बनाया था, राजेंद्र चोला ने बनाया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आर्किटेक्चर इनका द्रविडियन स्टाइल का। तो यहाँ पे रथ भी है, एलिफेंट्स हैं और हॉर्सेस हैं, और बीच बीच में क्या है? डायग्राम है या फिर मूर्तियाँ बना रखी हैं। और इन्हीं मूर्तियों में से एक बहुत मूर्ति फेमस है, उसका नाम बताइए, किसी को पता हो तो कमेंट में। नहीं पता तो उसका नाम है नटराज। जो नटराज है, जो मूर्ति है जो डांस करते हुए शिवा की, तो वो मूर्ति कौन से पीरियड की है? चोला पीरियड की है। तो इनकी ये मूर्ति बनी हुई थी जिसमें नटराज ब्रॉन्ज इमेज बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। यह है ऐरावतेश्वर टेम्पल। इसके बाद आते हैं रंगनाथ स्वामी टेम्पल। रंगनाथ स्वामी टेम्पल विष्णु जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है जो तमिलनाडु में है, और ये द्राविडियन आर्किटेक्चर में बना हुआ है। मैंने आपको बताया था द्राविडियन आर्किटेक्चर क्या होता है, ये उसी पे बना हुआ है, और ये अलवर्स ने ग्लोरीफाई किया था। अलवर्स कौन है अभी आपको आगे पता चलेगा, बाकी आपको आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है उसमें आपको जो मेरी आने वाली वीडियोस में सब पता चल जाएगा। तो देखिए कितने सारे छोटे छोटे इमेजेस इस पूरी वॉल पर कंस्ट्रक्ट करी गई है। तो बहुत ही सुंदर स्टाइल था, ये विजिट करिए। ये हमारे नटराज की मूर्ति जो मैंने बताई थी, ब्रॉन्ज इमेज ऑफ शिवा। इसमें आपको थोड़ा डिटेल में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो बता देता हूँ, वैसे क्वेश्चन इसमें कम पूछा जाएगा एसएससी में। फिर भी नटराज में 4 हैंड होते हैं, 1 2 3, ये पीछे तो 4 हैंड होते हैं। जो अपर लेफ्ट हैंड है इसका, ये दिखाता है फायर, ये वाला अपर लेफ्ट हैंड दिखाता है फायर। इसके बाद जो राइट हैंड है उसमें है ड्रम, सॉरी ये ड्रम है, ये फायर है। तो इसमें है, एक में ड्रम है एक में फायर है। जो लोअर हैंड का रखा है इन्होंने, जो उनके पैर की तरफ पॉइंट हो रखा है, वो बताता है साल्वेशन का पाथ, मतलब मुक्ति का पाथ, कि क्या रास्ता है मुक्ति पाने के लिए। रिवर गंगा इनके लटों से निकलती हुई दिखाई दे रही है, रिवर गंगा, ताकि यहाँ का जो एग्रीकल्चर लैंड है उसे इरिगेट कर सके। एक ईयर में उनके मेल रिंग है, मतलब आदमी जो पहनते हैं, और एक ईयर में फीमेल रिंग है। इसका मतलब ये दोनों को ही इक्वली ट्रीट करते थे। और या फिर इसको बोलते हैं अर्धा नारीश्वर। नारीश्वर मतलब आधा आदमी और आधा इंसान। गले में स्नेक है, गले में स्नेक है जो क्या बताता है? कॉन्शियसनेस बताता है, मतलब हमारे पास जो कॉन्शियसनेस पावर होती है उसे स्नेक बताता है। तो ये बहुत सुंदर मूर्ति है जो चोला टाइम की है। अभी इन सारे आर्किटेक्चर को फेमस या फिर दूर दूर तक पहुंचाया किसने था? वो 2 तरह के लोग थे, नायना अलवर्स और नायनर्स। अलवर्स और नायनर्स क्या आते हैं? ये सेंस हुआ करते हैं, जो साधु लोग होते हैं ना, जो इधर से उधर घूमते हैं। इन्होंने भक्ति मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था हमारे इंडिया में, वो ये उस टाइम के थे। और ये कितने थे? 63 सेंट्स थे जो लॉर्ड शिवा की भक्ति में लीन रहते थे, और ये एक जगह से दूसरी जगह घूमा करते थे। बेसिकली भक्ति मूवमेंट भी एक हमारी हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसकी भी वीडियो आएगी बहुत जल्द। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, अभी आपको ये सारी वीडियोस मिलती रहेगी जो यूपीएससी लेवल को टच करेगी। एक्चुअली आप यूपीएससी के प्री के भी इससे क्वेश्चन सारे कर सकते हैं, और एसएससी के तो हो ही जाएंगे। एसएससी के तो मैं इसी स्लाइड में सारे डिस्कस कर दूंगा, तो यूपीएससी के भी आप टच करेंगे सारे क्वेश्चन। भक्ति मूवमेंट में क्या था? इस्लामिक मूवमेंट भी आपको पढ़ने को मिलेगा। अलवर्स क्या थे? हमारे सिक्स के जो गुरुज थे उनके बारे में सारा पढ़ना है। इस्लाम में क्या थे? चिश्ती ऑर्डर हमारा, और चिश्ती के बाद कादरी ऑर्डर, इतने अलग अलग ऑर्डर थे जो इस्लाम में थे हमारे, जो वहाँ के सूफी सेंट्स हुआ करते थे। और हमारे यहाँ के डेक्कन में कौन से थे? नगारा और अलवर स्टाइल था। तो नगारा और अलवर इस स्लाइड के लिए हमें याद रखना है। अब आते हैं पांड्यास। पांड्यास के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, पांड्यास बहुत बड़ा नहीं है। पांड्यास के जो थे वो कहाँ पे रूल करते थे? मदुराई में। मदुराई इनकी कैपिटल थी। इनका जो सिंबल हुआ करता था वो फिश हुआ करता था, और इन्होंने ही तमिल संगम पैट्रोनाइज करी थी। तमिल संगम क्या थी? एक्चुअली वहाँ के जो उस वक्त के जो पोइट थे वो एक जगह मिला करते थे, और आपस में बहुत अच्छी अच्छी पोइट्रीज का आवागमन हुआ करता था, और डिस्कशन हुआ था, उन्हें लिखा भी जाता था मैन्यूस्क्रिप्ट में, और हमारे को कंपाइलेशन दी जाती थी। तो बेसिकली पांड्यास ने ऑर्गेनाइज करी थी तमिल संगम। तो कभी भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें संगम वर्ड का जिक्र हो और पूछा जाए कि ये कौन से रूलर से या किंगडम से है, तो ये कौन से हैं? हमारे पांड्यास। तो पांड्यास से ही हमारे संगम एज, और ये कहाँ हुई थी? बेसिकली ये रीज़न कौन सा था? मदुराई। मदुराई के एरियाज में संगम लिटरेचर या संगम हुआ करते थे। संगम का मतलब क्या है? संगम मतलब किसी लोगों का मिलना। किन लोगों का मिलना?
पोइट्स का मिलना। अच्छा, पोइट मिलके वहाँ करा क्या करते थे, पोइट्स मिलके वहाँ अपनी कंपाइलेशन करा करते थे पोइट्री का। पर्ल्स के लिए फेमस थे हमारे पांड्या, जैसा कि मैंने बताया था, मेगास्थनीज ने ही बोला था कि पांड्या जो है वो पर्ल सिटी है। दूसरा, सती, कास्ट, आइडियल वर्शिप कॉमन थी। आइडियल वर्शिप तो होएगी, क्यों होएगी, मेरे पहली वीडियो देखिए गुप्ता पीरियड के और आर्किटेक्चर के, आपको पता चल जाएगा आइडियल वर्शिप कैसे इवॉल्व हुई है। धीरे धीरे डिक्लाइन होने लग गए पांड्यास, और संगम एज जो थी अपना सिग्निफिकेंस लॉस्ट कर चुकी, मतलब जो पॉइंट मिलके अपना संगम क्या करते थे वो खत्म हो गया। अब 3 तरह की हमारी संगम हुई थी, 3 तरह के हमारे संगम थे। पहला जो संगम, जो पहला मिलन हुआ था वो मदुराई में हुआ था, और वो भगवान ने और वहाँ के जो सेजिस, सेजिस मतलब जो वहाँ के सेंस हुआ करते थे, वो उन्होंने करी थी। सेकंड जो थी वो इम्पोर्टेंट है, जो कहाँ हुई थी, कपादपुरम में हुई थी। और टोलका पीएम, जो केवल ये एक टेक्स्ट है जो अभी बचा हुआ है हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। ये किसने लिखा है अभी आपको पता चलेगा। जो थर्ड संगम है वो भी किस में हुई थी, मदुराई में हुई थी। तो 3 संगम हुई थी। कोई पूछ ले हाउ मेनी संगम, तो देयर वर 3 संगम्स, जो कहाँ कहाँ हुई थी, मदुराई में, कपादपुरम में, और तीसरी वापस से मदुराई में। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो लिटरेचर सोर्स है वो क्या क्या है, टोलका पीएम, टोटोगिया, पट्टू पाटू, और ये जो एपिक्स है, जैसे हमारे यहाँ एपिक्स की जो बोलते हैं, जो लॉन्ग पोएम्स होती हैं या लॉन्ग कथाज होती हैं, उन्हें एपिक्स बोला जाता है। जैसे हमारी है महाभारत और रामायण, इनकी कौन सी है, शीला पाथिकरम और मणिमेगलाई। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने लिखी, इनके नाम आपको पता होने चाहिए। चलिए आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं टोलका पीएम में ये किसने लिखी थी। इनका नाम और लिटरेचर, इनका वर्क दोनों एक दूसरे से मिलता है, तो ये आपको याद रहेगा। ये सबसे अर्लीस्ट तमिल की जो थी वर्क था, सबसे अर्लीस्ट तमिल का वर्क था। ये तमिल ग्रामर के ऊपर बुक है। कोई पूछ ले तमिल ग्रामर के ऊपर कौन सी बुक है, किसने लिखी है, और ये सबसे अर्लीस्ट है। यूटो टोगाई, ये 8 एंथोलॉजीज की है, जिसमें ये आपको नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं एपिक्स पे। एपिक्स दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। शीला पाथिकरम जो किसने लिखी थी, इलांगो ने। देखो शीला और एल दोनों में आ रहा है, तो ऑप्शन में आपको दिख जाएगा, आप टिक कर देंगे। मानी मेघलाई किसने लिखी थी, सीतालाई सातनार ने। इसमें तो सीता आ ही रहा है, शीला सीता से है, तो दूसरा जो बचा सीता वो किसके साथ जाएगा, मनी मेघलाई में। एक्चुअली क्या है कि आप एसएससी के क्वेश्चन जब देखोगे या एग्जाम हॉल में बैठोगे तब आपको बहुत दिक्कत होगी और ये सब कन्फ्यूजन पैदा कर देंगे। तो आपको शीला का एल दिखाई देगा और इलांगू का एल दिखाई देगा, और दोनों दूसरे तीसरे अल्फ़ाबेट के बाद ही है, तो आप एकदम टिक कर देंगे। मनी मेघलाई के बाद आपको सीता, इसमें तो सीता आ ही गया, तो एक सीता बच गया, वो हमारी दूसरी के साथ चला जाएगा। अब आइए हम क्वेश्चन लगाते हैं, देखते हैं कि जितना हमने पढ़ा कुछ काम भी आ रहा है या फिर सब आउट ऑफ सिलेबस था। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि संगम एम जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड है, हिस्ट्री ऑफ तमिलनाडु। पहली स्लाइड से लेके आखिरी तक मैंने आपको कई बार डायग्राम बना के दिखाया, जो किसका है, तमिलनाडु का है। तमिलनाडु के ये जो जितना भी रीजन है डेक तमिलनाडु का, ये सारा किससे रिलेट करता है, हमारे संगमेश से। और यहाँ पे कौन थे जो संगमेश को कराया करते थे, पांड्या, जो तमिलनाडु केरला के रीजन में रहा करते थे। अगला क्वेश्चन, अलवर सैन, 2 तरह के सैन्स थे मैंने बताया था। डेक्कन में कौन से चला करते थे, नारायणा और अलवर। ये शिव जी के वो थे भक्त, या ये शिव जी को प्रमोट किया करते थे। इसके अलावा भी बहुत सारे वो थे, सूफी मूवमेंट हो गया, इस्लाम के हमारे कादरी बताए थे, चिश्ती बताए थे, वो भी क्वेश्चन बनते हैं, वो आने वाले पीडीएफ्स में आपको मिल जाएगा। तीसरा, रोमन ट्रेड संगम पीरियड में रोमन ट्रेड जो हुआ करती थी वो कौन से उससे हुई थी, मुसरी पोर्ट जो था वहाँ से, चेरा का, वहाँ से हमारी रोमन ट्रेड हुआ करती थी, जिसकी वजह से इनका जो मेन ट्रेड और कॉमर्स था वही तीनों किंगडम्स का रहने का कारण था। चोला किंगडम किसने फाउंड करी थी, विजय लाया चोला ने। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, विजय लाया चोला ने करी थी। और जो तीसरा टेम्पल मैंने आपको दिखाया था, जो मैंने बताया रंगनाथरम, वो भी विजय लाया चोला ने ही बनाया था। चोला किंगडम की कैपिटल क्या थी, उरायपुर, और जिसे तंजौर भी, दूसरी कैपिटल तंजौर और उरायूर इसकी कैपिटल थी। चोला किंग कहाँ पे रूल करते थे, बहुत सिंपल क्वेश्चन बन गया अब आपके लिए, तमिलनाडु में चोला किंग रूल करते थे। श्रीलंका और साउथ एशियन कंट्रीज जो थी वहाँ पे हमारे कौन से रूलर गए थे, चोलाज गए थे। और मैं बताता हूँ चोला के कौन से किंग गए थे, एलारा नाम के जो किंग है वो श्रीलंका को कैप्चर करने गए थे। ये श्रीलंका था, साउथ में था, तो यहीं पे इनकी कॉन्फ्लिक्ट रहती थी, तो एलारा किंग ने जो चोला के थे वो श्रीलंका को कैप्चर किया था।
कैपिटल ऑफ चोला किंग तंजौर, उरायूर दोनों आपको याद रखनी है। बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ है? तंजौर तमिलनाडु में, अभी आपको स्लाइड में दिखाया था। चोला एम्पायर के टेम्पल कौन सी है? ऐरावतेश्वरा टेम्पल है, जो किसने बनाया था? राजेंद्र फर्स्ट ने बताया था। चोला इंस्क्रिप्शन, जो जैन को लैंड दिया जाता था उसे क्या बोलते थे? पाली चिनदम। ये जैन को देने वाले लैंड हुआ करते थे। एक्चुअली जब इतने सारा, ये मान लो ये इनकी किंगडम है, ये सारे लैंड है जो क्राउन के कंट्रोल में है। अब जो जैन्स हुआ करते थे, जो नॉर्थ से जैन्स बुद्धिस्ट ये यहाँ पे माइग्रेट किया करते थे। अब ये क्या चाहते थे? ये शुरू से ही आपको पता है कि बुद्धिस्ट जो है वो जगह जगह अपने केव्स बनाया करते थे, ताकि उनके जो लोग संघ, जिन्हें संघा बोलते हैं, वहाँ पे रह सके। सेम जैन्स के साथ था, जैन्स को थोड़ा लैंड चाहिए होता था जहाँ पे वो अपनी मोनेस्ट्री वगैरह बिल्ड कर सके। तो इन्हीं लैंड को साउथ में क्या बोला जाता था? पली चिंदम। चोला एडमिनिस्ट्रेशन में वैटी किसे बोला जाता था? वहाँ पे एक तरीके का कर था, टैक्स था, जो वैटी नाम से था। वापस से क्वेश्चन, बृहदेश्वर टेम्पल किसने बताया था? बताया था मैंने, राजा फर्स्ट चोला ने बनाया था। चोला के सारे टेम्पल किसके पे थे? शिव पे थे, शिवा पे थे। और इस स्टाइल को क्या बोला गया था? द्राविडियन स्टाइल बोला गया था। दूसरा स्टाइल कौन सा था? लिख लीजिए अगर आपको अलग लिखना हो तो। इसे बोला जाता था नगर स्टाइल, नगर और द्राविडियन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रिंस एलारा ने श्रीलंका को कॉन्कर किया था, वो कौन से किंग थे? अभी बताया मैंने, चोला किंग थे। चोला ने जो, पहला क्वेश्चन है, जो टेम्पल्स के लिए लैंड गिफ्ट किया था उस लैंड को क्या बोला जाता था? देवदान, देवों को दिया गया दान। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, टेम्पल आर्किटेक्चर जो था साउथ इंडिया का, जो चोला के टाइम बना था, उसे कौन से स्टाइल पे था? द्रविड़ स्टाइल पे था। ये क्वेश्चन भी आ गया है। चोला स्टेट को अटैक किस राष्ट्रकूटा सिंह से देखने पड़े थे? कृष्णा थर्ड। राष्ट्रकूटा कौन से थे? ये यहाँ पे इस वाले एरिया में, ये डेक्कन से थोड़ा सा ऊपर एरिया में राष्ट्रकूटास किंग रहते थे। कृष्ण थर्ड जो थे वो उनसे उन्हें फेस करने को मिला था। चोला एम्पायर किसने इन्वेड किया था? मलिक काफूर। मलिक काफूर कौन है? मलिक काफूर कौन सी डायनेस्टी के हैं? खिलजी डायनेस्टी के। आपको बताया अलाउद्दीन खिलजी के जो चेला था, आपने पद्मावत मूवी भी देखी होगी, तो उसमें जो मलिक काफूर उनके साथ था, वो यहाँ से लेके यहाँ तक आया था। एक्चुअली एक यूपीएससी में क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर। वहाँ पे ऐसे करके एरो दे रखा है उन्होंने, और ऐसे करके एरो दे रखा है, और पूछा है ये रास्ता किसने तय किया है? तो उसमें भी आंसर कौन सा है आपका? मलिक काफूर। कि नॉर्थ से लेके साउथ तक किंगडम को कैप्चर करते हुए कौन गए थे? हमारे मलिक काफूर, जो किसके थे? अलाउद्दीन खिलजी के। बृहदेश्वर टेम्पल जो तंजौर में है, वो किन्होंने रिलीजियस सेक्ट थे? नायानार्स, और दूसरे इनका क्या नाम था? अलवर्स। किस रूलर ने संगम स्टेट चेरा का रिलेट नहीं करते? एक्चुअली ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें ऑप्शन देने जरूरी थे। कोई नहीं, ये हो गया हमारा चेरा के किंग, रेड चेरा ही बस एक फेमस है हमारे पास। चोला वापस से जैन को जो लैंड दिया गया हमने डिस्कस कर लिया। अगला क्वेश्चन 36, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर जो चोला डायनेस्टी के थे वो कौन से थे? राजा चोला। विजयालया चोला जो थे उन्होंने भले ही फाउंड किया था, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन थे? राजा चोला। अगला क्वेश्चन, राजेंद्र फर्स्ट किसके बेटे थे? राजा के। बहुत आसान है। गंगाई कौंड चोला या कॉन्करर ऑफ रिवर गंगा, ये कौन थे? राजेंद्र चोला। एक्चुअली राजेंद्र चोला क्या बोलते थे? ऐसा बोला जाता था कि जो साउथ की गंगा है वो नॉर्थ की जो गंगा है वो साउथ तक कौन ले आते? राजेंद्र चोला। लेकिन इनके बारे में ये एक क्लेम है, या फिर ऐसा ही बोला गया है, ये हिपोक्रेसी है। मतलब ज़रूरत से ज़्यादा इनको ज़रूरत से ज़्यादा बात बोल दी गई है, ऐसा हुआ नहीं था। लेकिन फिर भी सच्चाई का नहीं पता, तो हमें तो बस गंगा जहाँ पे भी नाम हो जाए वहाँ से क्या आ जाए, वहाँ पे क्या होगा? राजेंद्र नाम जोड़ देंगे। किस चोला रूलर को बोलते थे विक्टर ऑफ गंगा? राजेंद्र चोला। 40 क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट किंग ऑफ चोला डायनेस्टी टू कॉन्कर श्रीलंका? एक्चुअली यहाँ पे एलारा आएगा, लेकिन डिपेंड वापस से क्वेश्चन किस में करता है कि ऑप्शंस क्या थे उस टाइम, उसके जो ऑप्शन थे उस पर डिपेंड करता है कि क्या आंसर रहेगा। तो एलारा राजेंद्र आप तभी एग्जाम में देखना। 41 क्या है कि जो चोला लैंड दिया करते थे स्कूल बनाने के लिए, उन्हें क्या बोला जाता था? शालभोगा। तो हमारा अभी तक एक लैंड चल रहा था पालीचिंदम, जो जैन को दिया जाता था। अब स्कूल बनाने के लिए शालभोगा, और देवों को जो दिया जाता था उसे देवदान। तो तीनों लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीनों लैंड दान किस में दिए जाते थे? चोला पीरियड। अगला क्वेश्चन 42,
चोला किंगडम किस रीजन में थी? वापस से साउथ, इतना आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कि लैंड जो नॉन ब्राह्मण को दिया जाता था, अगला लैंड आ गया, उन्हें क्या बोलते थे? वेलन वागई। वेलन वागई लैंड का नाम था जो ब्राह्मण्स को दान दे दिया, नॉन ब्राह्मण्स को सॉरी दान दिया करते थे। और जो ब्राह्मण्स को दिया करते थे उसका भी पूछ सकते हैं, तो जो ब्राह्मण्स को दिया करते थे उन्हें बोलते थे ब्रह्मदे, जो मैंने आपको मौर्यन और पोस्ट गुप्ता पीरियड, पोस्ट मौर्यन में भी डिस्कस किया है। किस पार्ट में एशियट और मेडिवल का संगम लिटरेचर से रिलेट था? साउथ इंडिया में हमारी संगम लिटरेचर हुई थी जो पांड्या के टाइम हुई थी। अगला क्वेश्चन, जो पहला रूलर था जिन्होंने इंडियन नेवी बनाई थी वो कौन थे? राजा राजा। मैंने बताया था राजा राजा फर्स्ट थे जिन्होंने इंडियन नेवी बनाई थी। अगला क्वेश्चन, किस चोला किंग ने पुहार सिटी, करिकाला पुहार जो पोर्ट था जहाँ से ट्रेड हुआ करती थी, वो कौन थे, किसने बनाई थी? चोला किंग थे करिकाला। उत्तरामेरू इंस्क्रिप्शन किसके बारे में बताते हैं? चोलास के बारे में बताते हैं। अगला क्वेश्चन, जो लैंड था जो पांड्या एम्पायर का था वो कौन से उसमें मेंशन है? थालवाईपुरम कॉपर प्लेट्स। एक्चुअली ऐसे करके कॉपर प्लेट्स हुआ करती थी, इनका एक गुच्छा हुआ करता था और इनके ऊपर इंस्क्रिप्शन लिखे हुआ करते थे। ये अलग अलग कॉपर प्लेट कई कई जगह पाई गई है जिनके ऊपर राजा लोग अपना इंस्क्रिप्शन लिखाते थे। पांड्यास के लिए ये है, और कई कॉपर प्लेट जो है ब्राह्मणों को भी मौर्यास के टाइम पे दान दी गई थी, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हु आर द पैटर्नर ऑफ संगम लिटरेचर? संगम का कौन है? हमारे पांड्यास। शाल भोग, स्कूल से याद आ गया मुझे कि ये मेंटेनेंस ऑफ स्कूल जो चोला एम्पायर दान दिया करते थे। चोला एम्पायर कौन सी एडी में आए थे? 9th सेंचुरी एडी में आए थे। अगला, लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स, अब ब्राह्मण्स का आया था वो कौन सा लैंड था? ब्रह्मदेव। अगला क्वेश्चन, मुवेंदलम अरायर किस लैंड ओनर का रेस्पेक्ट में बोला गया है? चोला किंग के बारे में बोला गया है। ये अरायवेश्वर टेम्पल और इनसे रिलेट कर लेना। टेम्पल फॉर गॉडेस, इनके लिए ये भी किसने बनाया? ज़्यादातर सारे टेम्पल किसने बनाए हैं? चोलास ने। अगला, नटराज, नटराज इमेज मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करी है, वो किसने बनाई है? चोलास ने। तो यहाँ तक हमारे सारे क्वेश्चन पूरे हो गए हैं जो अभी तक एसएससी में आए हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद शेयर करें, बहुत ज़्यादा मतलबी ना बने, लाइक करें और शेयर करें और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।